छोटे बच्चों में दस्त की बड़ी समस्या रहती है। कुछ माता पिता की समझ की भी कमी होती है और कुछ एंग्जाइटी भी होती है और परेशानी तो है ही। तो दस्त की समस्या बच्चों में, विशेषकर छोटे बच्चों में, बड़ी ज़्यादा परेशानी वाली होती है हर तरह से। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोस में डॉक्टर साहब हैं, बच्चों के बड़े निष्णात डॉक्टर साहब हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या सलाह देते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। ऐसी बात है कि कोई बच्चा अगर 6 महीने का है तो अगर दिन में 6 बार दस्त जा रहा है तो ये तो उसका संवैधानिक अधिकार है। अच्छा अच्छा। समझ गए ना। हाँ हाँ। 6 महीने का बच्चा 6 बार जाएगा, हम्म। उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको रोकिए ना। ओहो। अच्छा, बच्चा फीड लेते ही फुर निकाल देता है, दस्त कर जाता है। दूध पीते से बच्चा अगर फुर कर देता है, हम्म आउट हो रही है, दस्त लगती है उस वक्त उसे, तो ये साधारण चीज है। हम्म। वो नहीं है कि जो अभी मुंह में गया वो हाथों हाथ पूरा सीधा बाहर नहीं आता है। अच्छा। अभी गया वो तो स्टोमक में पहुंचा है, हम्म जो पहले से इंतजार कर रहा है ना वो बाहर आता है। हम्म। तो ये नहीं है कि बच्चा का भैया मेरा बच्चा दूध पीते ही दस्त कर देता है, मतलब सीधा का सीधा बाहर निकल जाता है, ऐसे नहीं निकलता है। ओके। बच्चे की आंत सेंसिटिव होती है, हम्म तो जैसे ही उसके मुंह में कुछ जाएगा, पेट में कुछ जाएगा, हम्म। तो कार्यक्रम अगला शुरू हो जाता है। आंत दौड़ती है और जो पड़ा है उसको बाहर निकाल देती है। तो अभी तुरंत गया वो तुरंत बाहर नहीं आता। ठीक। ठीक है ना। ठीक ठीक। अच्छा, कब दवाई दें उसको? हर बार दवाई नहीं देने का, हम्म आपको डेंजर साइन समझने पड़ेंगे। ठीक है ना। हम्म आपको समझने पड़ेंगे कि बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है, हम्म पानी की कमी आ रही है, उसकी चमड़ी खुश्क पड़ रही है, आंखें धस रही है, सुस्त पड़ रहा है बच्चा, अच्छे से रो नहीं पा रहा है, पेशाब कम लग रहे हैं, हम्म तो फिर जा करके अपने को दवा की सोचनी होती है। अगर बुखार आ रहा हो उसको, हम्म। या उसका ओरल इंटेक कम कर दिया है, ठीक। ठीक है ना, हम्म या दस्त के साथ में खून आ रहा हो, या असहनीय दर्द हो रहा हो, ठीक। अदरवाइज ORS जो है ये अपने आप में पूरा इलाज है। ठीक। फिर भी दस्त की तकलीफ तो है ना, बहुत ज़्यादा देखो रहती देखो है। देखो भाई, दस्त लगना या बार बार बच्चा फ्रेश होता है, ये तकलीफ तो यूं देखे तो तकलीफ, देखो अपन अपन इंसान क्या है, इंसान तो मॉडर्न हो गए, हम्म और जो बच्चा है इंसान का वो तो वैसे बिहेव करेगा जैसे दूसरे जानवरों के बच्चे करते हैं, बेशक। है ना। हम्म तो वो जो अपनी प्रॉब्लम आ रही है मॉडर्निटी के साथ में, हम्म हम हो गए आधुनिक, और बच्चे तो अभी जानवरों के बच्चे ही रहे। बराबर। तो बच्चा जब बड़ा होगा, विकसित होगा, तब विकसित इंसान बनेगा ना। और हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो बच्चा भी बड़ा ज्ञानियों की तरह व्यवहार करे। ऐसे नहीं होता है। सही है। ठीक है ना। इ- आ, इलाज का क्या बताएंगे? देखिए, सबसे बड़ी दवाई अपन सोच के चले वो होती है ORS। हम्म ORS सप्लीमेंट करना होता है। हम्म। तो ये जो पानी निकला है उतना पानी ORS के घोल के रूप में पेट में पहुंच जाए। बराबर। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इलाज होता है ORS। और दूसरा उसके साथ में जिंक देना पड़ता है। जिंक आप ऐसे ना जस्ता कूट करके नहीं देना, नहीं जिंक नहीं। की दवा आती है मार्केट में, वो देना। अच्छा, लोपेरामाइड दे सकते हैं। लोपेरामाइड की हरे रंग की गोली आती है छोटी, पर वो बड़ी लाल झंडी जैसा काम करती है। छोटी बड़ी दस्त में लोपेरामाइड अपने आप में पूरा इलाज है। ठीक है ना। ठीक है। पेरेंटल एंग्जाइटी दस्त को लेके? ये पेरेंटल एंजाइटी दोनों तरफ से है। दस्त लग गई ज्यादा तो भी मुसीबत, और नहीं लगी तो भी मुसीबत। बराबर। तो पेरेंटल एंजाइटी एक अलग चीज है। ये तो समझना पड़ेगा हमारे को कि बच्चे को कब इलाज देना है और कब नहीं देना है। ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक सीधा दे देते हैं, वो गलत है। बच्चों को आप आंत खराब कर रहे हैं, उनको एंटीबायोटिक नहीं देना होता है बार बार। समस्या फिर भी तो है ना, समस्या का कह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये कि बच्चा क्या है, चला तो जाता है पर वो साफ थोड़ी करता है खुद को, है ना। तो पेरेंटल समस्या आती है। तो उनको ये साफ करना बड़ी परेशानी है, बार बार उसको साफ करना, बार बार साफ करने की परेशानी होती है। अन्यथा तो भाई जो खाएगा तो वो तो जाएगा।
दवा असर धीरे करती है, हमेशा दवा शिकायत असर रहती है। धीरे करती है। हाँ जी। दवा का असर कम और धीमे होता है। हम्म। भाई दवा दी है, कोई लिंक का ताला थोड़ी लगाया है, समय लेता है काम करने में। बराबर बराबर। बच्चा रोता बहुत है दस्त के दौरान। नहीं भाई रोएगा बच्चा, बच्चा दस्त के कारण हर तरफ से रोएगा। उसके पानी की कमी आएगा तो सुस्ता होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तब भी रोएगा। पेट में ऐंठन आएगी तब भी रोएगा, आफर आएगा तब भी रोएगा, कमजोरी महसूस करेगा तब भी रोएगा। और एसिड निकलता है ये तो पूरा, तो पिछवाड़ा लाल हो जाता ना, तो लाल हो जाता तो बच्चा तब भी रोएगा। डॉक्टर को कब दिखाएं? डॉक्टर को अगर दस्त में बुखार आ रहा हो, डिहाइड्रेशन के साइन आ रहे हो, बच्चा मुंह से ले नहीं पा रहा हो, या दस्त के साथ खून आ रहा हो, तो डॉक्टर को दिखाएं। अन्यथा तो आपके ORS का घोल सफिशिएंट है। कोई वाकया कोई आपकी प्रैक्टिस में? वाकई बहुत है दस्तों के साथ में, तो बहुत सारे वाकई। हमारे वैजी थे, भोजन करने बैठे थे, तो लेडी आ गई बच्चे को लेकर के कि साहब मेरे बच्चे को दस्त लग रही है। वैजी के तो बढ़िया चावल और पतली पतली दाल बनी थी, कटोरी में भरी थी। तो वैजी ने पूछा मुंह खाते खाते बेमन से, कैसी दस्त लग रही है? औरत ने इशारा किया उनकी कटोरे की तरफ। हमारे वैजी ने तब से दाल खारी छोड़ दी। अच्छा अच्छा अच्छा। लाल चड्डी से तो लाल रंग से बड़ी बड़ी ट्रेनें रुक जाती है, दस्त क्यों नहीं रुकेगी आपकी? सही है। और कोई आधुनिक चीज? मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई AI बेस्ड कोई ऐसी चिप बन जाए ना, तो रिमोट कंट्रोल से बस पेरेंट्स तय करते रहे कि कितना निकाल लेगा बच्चा और कितना रोकेगा और कब निकालेगा। बराबर होता है। इंसान का बच्चा जानवरों के बच्चे की तरह ही व्यवहार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक, मिलते हैं फिर कभी। बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ज़्यादा समय दिया हमारे को। और आशा करता हूँ श्रोताओं को भी काफ़ी मज़ा भी आएगा और कुछ ज्ञान भी मिला होगा। फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में।